ऐसी जीत होगी तुम्हारी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखावटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर प्रिय बच्चे तुम्हें अपनी बहुमूल्य करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य, और इन आंसुओं को तुम्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं, और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ पेड़ स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की कोख में छुपा मोती ये नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत की दस्तक नहीं दे सकी। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा इस संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना। मेरे प्रिय, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे प्रिय, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त होंगी जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा उपहास करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। प्रिय, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह सवाल आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो वह सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती है, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आती है, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या अभाव के रूप में आए। मैं तो तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दो तो तुम उससे कुछ भी सीख ना पाओगे, वह भी न सीख पाओगे। इसे सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारी नियति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी अध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर।